पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे सदियों से गलत समझा जा रहा है। पावर कोई पोस्ट, कुर्सी या सिंहासन का होना नहीं है, बल्कि पावर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिसकी मदद से आप किसी से अपना काम करवा सकते हैं, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके बात मनवाओ या फिर किसी को डराकर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। एक देश चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट ब्लिंगिंग सिचुएशन चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम 6 साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ पावर देखेंगे और इसमें हेल्प लेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। पॉइंट नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। रमेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने कहा था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन उस प्रमोशन तब भी नहीं हुआ और ना ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि फैक्ट्री के काम का सारा ट्रबल शूट वही करता था। यानी अगर वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती थी। वो हार गया और अपने मेंटर के पास गया। मेंटर ने यह कहा कि तुम ये तो जानते हो कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन ये नहीं समझते कि हार्ड वर्क का फल तभी मिलता है जब आपका हार्ड वर्क किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो। उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको रियलाइज हुआ कि रमेश कितना काम करता है। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला, चाहे घर हो, सोसाइटी हो या वर्क प्लेस। अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। पॉइंट नंबर 2, स्टैंड अबव द क्राउड। भीड़ में अलग दिखो। आप भी लेट नाइट्स करते हो, टारगेट पूरे करते हो, तो क्या वजह है कि आपके साथी को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं? क्या वजह है कि उसका काम बॉस को दिखा, आपका नहीं? पावर ऑफ सक्सेस पाने के लिए जितना जरूरी अच्छा काम करना है, उतना ही जरूरी अपने काम को एक्नॉलेज करवाना भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखें। हिंदी में एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी आप अकेले में जितनी भी मेहनत करते रहो कोई फायदा नहीं है। अपने काम को एक्नॉलेज करवाने के 2 टिप्स मैं आपको देती हूँ। पहला, अपने गेस्ट, काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे चेंजेस लाओ कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा कि आपने जो भी काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या किया है। अपने काम का प्रचार करने में कभी भी शर्माओ मत। पॉइंट नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर ना करो। अंग्रेज हमारे देश में बिजनेस करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए, अगर उनके इंटेंशंस उस समय के लोगों को पहले से पता होता तो क्या हम सैकड़ों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते? शायद नहीं। जब तक किसी को आपके इंटेंशन का पता नहीं चलेगा, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होगी। अपनी डेली लाइफ में कई बार हम इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। जैसे आप कार खरीदने गए और कार आपको बहुत पसंद आ गई और आपने खरीदने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को ये शो ऑफ कर दिया कि आप उसे खरीदने के लिए कितने एक्साइटेड हो, वो कार आपको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज ले सकता है और हो सकता है कि उसका प्राइस बढ़ा दे या आपको अच्छा डिस्काउंट ना दे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है, आपने रिवील नहीं किया है कि आपको कार कितनी ज़्यादा पसंद आई है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में है और डील क्रैक करने के लिए वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को अपने प्लान के बारे में बस उतना ही बताओ जितने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को यह पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो, तो वो अपने लिए डिफेंस प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। लड़ाई हो, मार्केट हो या खेल, ओपोनेंट को सरप्राइज करके जीतना और आसान हो जाता है और मजा भी आता है। पॉइंट नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ईयर 1825 में तेसार्ट निकोलस फर्स्ट रूस के नए रूलर बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह बढ़ गया और लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ हो गए। उस समय के ओपोनेंट लीडर और मिलिट्री गवर्नर मिखाइल मिलराडोविच को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा हुई। जैसे ही उन्हें फांसी पर लटकाया गया, रस्सी टूट गई और मिलराडोविच जमीन पर गिर पड़े। उन दिनों ऐसे इंसिडेंट को ईश्वर की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, मिलराडोविच भीड़ की तरफ भागे और कहा, देखा हमारा देश कितना पिछड़ा है, रशियंस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बना सकते। जैसे ही ये बात निकोलस को पता चली, उन्होंने उसके माफीनामे के आदेश को फाड़ दिया और अगले दिन ठीक उसी समय मिलराडोविच को दोबारा फांसी दी गई।
और इस बार रस्सी भी नहीं टूटी। तो देखा आपने कि बड़बोलापन किसी की जान तक ले सकता है। अगर मिलराडोविच उस समय चुप रह जाते तो वो बाहर निकल के दोबारा अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते थे। आमतौर पर हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। भावनाओं में बहकर कभी खुशी में तो कभी गम में हम कई बातें ऐसे कह जाते हैं जिससे आगे चलकर हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे आपके वर्ड्स की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। कई बार बातों बातों में हम कई सीक्रेट रिवील कर जाते हैं, इसलिए जब ज़रूरत हो तभी बोलो और सोच समझ कर बोलो, तभी लोग आपको सीरियस लेंगे। पॉइंट नंबर 5, एक्शन स्पीक लाउडर देन आर्ग्यूमेंट। काम से जीतो, बहस से नहीं। जूलियस सीजर 14 ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि वो अपनी नेवी में एक नई शिप इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है और साथ ही उन्होंने इस शिप से जुड़े अपने एक्सपेक्टेशन भी बताए। इंजीनियर को उनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक लगी और घंटों उनसे बहस करने लग गया। घंटों चली बहस के बाद राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने इंजीनियर को 1 साल की कैद की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता कि वो सीधे काम पर लग जाता और अपने एक्शंस के जरिए अपनी बात प्रेजेंट करता। आप चाहो तो किसी भी बात पर घंटों आर्गुमेंट कर सकते हो या फिर सीधे एक्शन से अपने पॉइंट प्रूफ कर सकते हो। आर्गुमेंट में जीत हासिल करके हो सकता है आपको दिल को तसल्ली मिल जाए, पर असल में आर्गुमेंट में जीतने से किसी को कुछ भी फायदा नहीं होता। उल्टा इससे आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होते हैं। तो फैसला आपका है कि आर्गुमेंट में पढ़कर सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने एक्शन से अपने पॉइंट प्रूफ करना चाहते हो। ट्रस्ट योर एनिमीज मोर देन योर फ्रेंड्स। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ पर छुरा अपनों ने ही मारा है। वो इंसान जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारे नीचे गिरने का कारण बनता है। मिस्टर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब बात जिम्मेदारी की आए तो दोस्तों से ज्यादा अनजान या पुराने रह चुके दुश्मनों को देने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी पर भरोसा करते हो, उसे अपने सीक्रेट्स बता देते हो और उसे आपकी कमजोरी का पता चल जाता है। ये तो जग जाहिर है कि कंपटीशन, लालच और जलन दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों के साथ डील करने से आपके धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं जब हम अनजान या पुराने दुश्मनों को काम देते हैं तो हमारी नज़र उनके हर कदम पर रहती है और उसे भी ये बात बखूबी पता होती है कि हमारा भरोसा पाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। कई लोग इस बात से सहमत ना हो और कहें कि इंसान किसी पर भरोसा ना करे, लेकिन जो सच है वो सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।